ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री, उसके दो मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो। शुरुआत से सब कुछ। हृदयराज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने, फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर के बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ? उस टोबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? इसलिए बता देता हूँ। चल, वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नर बलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहां उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा। मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरोल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था, दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करें।
यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने। कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने। अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी। अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। गो। मुझे कॉफी पीनी है। दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम भाई। सलाम सर। सलाम भाई। हाय सर। सलाम भाई। असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम्हें जो लेना था ले लेना। चलो सिद्धू। संभल के जाना। जी बाबा। मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है माँ। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिबन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिबन, कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? पार्थिबन, आखिर बात क्या है? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में गाड़ने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे।
सत्या, यहाँ से जाओ। मेरे परिवार को छूने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। पार्थिबन! पार्थिबन! ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। सर, अब आप कैसे हैं? गर्दन ठीक है? पार्थिबन, तुम पागल हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? पार्थिबन, तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी, तो ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी। एसपी सर। जी सर। कैन यू कम टू माय रेजिडेंस? सर, अभी रात में? नाउ, यस, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर।
किसको भेजा है यार? पार्थिबन, तुम्ही ने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था।